So, hello everyone, welcome to my channel. So, स्टोरी की शुरुआत हम एक शायरी से करेंगे। ये शरारतें सिर्फ आपके लिए जाना, जमाने के लिए तो हम शरीफ है और हम यूं ही आपकी तारीफ नहीं करते। यकीन कीजिए आप काबिले तारीफ है। पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि सिद्धार्थ सिंघानिया शिया को बताता है कि अभी तक वो जिसको अपनी मम्मा बोल रही थी वो उसकी असली मम्मा नहीं है, बल्कि संगीता शर्मा वो उसके असली मामा के लिए काम करती थी। ये सुनकर सिया की सांसें अटक जाती है, उसके हाथ कांपने लगते हैं, आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं एंड वो सोच रही थी कि वो अभी तक जिसको अपना फैमिली बोल रही थी, जिसको अपना मम्मा बोल रही थी, वो उसकी असली मम्मा है ही नहीं। वो जमीन पर गिर जाती है। तभी सिद्धार्थ सिंघानिया सिया को संभालने के लिए आगे बढ़ता है, तो सिया बोलती है आई नीड टाइम। सिद्धार्थ वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद स्टडी का दरवाज़ा भारी आवाज़ के साथ खुलता है। बिल्कुल नन्हे कदम से रिया, जिसकी आंखें बिल्कुल मासूम है, हाथ में गुड़िया है, डरते डरते अंदर आती है एंड सिया से बोलती है, जीजू ये इतना बड़ा घर हम लोग यहाँ लाएंगे। सिया जैसे ही रिया की आवाज़ सुनती है वो जल्दी से उठती है एंड रिया को बिल्कुल हग कर लेती है, बिल्कुल अपनी बाहों में भर लेती है एंड बोलती है, हाँ बच्चा, हम लोग यहीं पे रहेंगे एंड हमारे मम्मा जल्दी से ही ठीक हो जाएंगे, फिर हम लोग अपने घर चलेंगे। बट जब तक मम्मा नहीं ठीक होगी बिट्टू, तब तक हम लोग यहीं रहेंगे। ओके जीजू, पर मेरे को ना यहाँ डर लग रहा है। सिया बोलती है, बच्चा नहीं डरते, आपकी जीजू आपके पास है ना। हाँ तो को डरने की क्या ज़रूरत है, आपकी दीदी आपके पास है। एंड सिया बहुत प्यार से रिया को उठाती है एंड कमरे में ले जाती है एंड पूछती है, बच्चा आपने कुछ खाया। रिया बोलती है, नहीं जीजू, मैंने कुछ नहीं खाया। वहीं पे एक सर्वेंट खड़ी थी। सिया बोलती है, जाओ कुछ खाने के लिए लेके आओ। बिल्कुल सर्वेंट वहाँ से जाती है एंड खाने के लिए लेके आती है। रिया बोलती है, वाह जीजू, इतना सारा खाना, ये तो बहुत टेस्टी है। सिया बोलती है, हाँ बच्चा, एंड अभी आप जल्दी से हैंड वॉश करो। रिया हैंड वॉश करती है एंड सिया बहुत प्यार से रिया को खिलाती है, आर्यन को भी खिलाती है एंड रिया को सुला देती है। इधर घड़ी में 3 बजे हैं, कमरा अंधेरा है, सिर्फ लैपटॉप की ब्लू स्क्रीन आर्य के चेहरे पर लाइट डाल रही है। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे हैं। गेस कीजिए क्यों? यस, क्योंकि वो पूरी रात सोई नहीं है। आर्य की लैपटॉप स्क्रीन पे कोई वीडियो कॉल पे है एंड हाँ, वो कोई माही है। माही आर्य की एक फ्रेंड है जो कि हैकर है। माही बोलती है, टाइपिंग करते हुए फाइल्स क्रैक हो गई है, प्लीज सी। इधर आर्या देखती है, स्क्रीन पर एक हॉस्पिटल लॉग खुलता है एंड
आर्या जब देखती है उसकी आंखें बिल्कुल चौड़ी हो जाती हैं, बिकॉज लिखा हुआ था पेशेंट संगीता शर्मा, रेगुलर माइक्रो डोसेज ऑफ लोराजिपम, सेडेटिव 1 से 2 मिलीग्राम अल्टरनेट नाइट्स। मतलब कि संगीता शर्मा को जानबूझकर एक सीडेटिव दिया जा रहा था और वो अल्टरनेट नाइट दिया जा रहा था। एंड उस सीडेटिव का साइड इफ़ेक्ट था कि उससे डिपेंडेंसी होती है, मेमोरी क्लाउडिंग होती है। मतलब कि अगर वो दवा संगीता शर्मा को दिया जा रहा है तो उसकी याददाश्त बिल्कुल कमज़ोर हो जाएंगी एंड वो बिल्कुल सब कुछ भूल जाएंगी। एंड वहाँ पे और भी कुछ लिखा हुआ था, पेमेंट ट्रेस सेल ट्रस्ट ब्लैक ऑर्किड होल्डिंग बेनिफिशियरी NSL O.S. और जब ये देखती है आर्या उसका दिमाग घूम जाता है, क्योंकि O.S. ब्लैक ऑर्किड होल्डिंग ये सिद्धार्थ सिंघानिया का था। आर्या बिल्कुल एक लंबी गहरी सांस लेती है और बोलती है O.S. सिद्धार्थ सिंघानिया। उधर से माही बोलती है यस मैम, यू आर करेक्ट। इस सब के पीछे सिद्धार्थ सिंघानिया है एंड आई डोंट नो वो संगीता शर्मा को जानबूझ के सेडेटिव मेडिसिन क्यों दे रहा है। ये सुनकर आर्या वहाँ पे रखे एक कॉफ़ी का कप उठाती है एंड एक सिप लेती है एंड बोलती है मतलब एक्सीडेंट नेचुरल नहीं था, वो भी किसी ने जानबूझकर कराया है। एंड वो बस एक लुक देती है माही को जो वीडियो कॉल पे अभी भी है। एंड जैसे कि माही उनकी नज़र को समझ गई हो एंड वो कॉल कट करती है एंड वो सीधा कॉल कमल को करती है। घड़ी में बिल्कुल 4 बजे थे। कमल बिल्कुल ना जैसे ही फ़ोन रिंग होता है ना उसे बहुत गुस्सा आता है, बिकॉज कमल को एक फेवरेट काम थी एंड वो है सोना। वो बिल्कुल नींद में बोलती है क्या है इतनी रात को कौन अब कॉल कर रहा है। वो ना बिल्कुल फ्रस्ट्रेट होकर फ़ोन उठाती है, बिल्कुल नंबर नहीं देखती है स्क्रीन पे किसका है। एंड जैसे ही इधर से माही बोलती है हेलो, कमल भी लाइक बिल्कुल शांत हो जाती है एंड वो जो सोई थी ना बिल्कुल कंबल जो है ना वो फेंकती है एंड उठ के बैठ जाती है। एंड जैसे कि उसे बिल्कुल सुकून मिल गया वो आवाज़ से एंड वो बोलती है हे, इतने दिन बाद एक लंबी गहरी सांस लेती है एंड बोलती है 1 साल हो गए वेट करते हुए आपका। इधर ना माई बिल्कुल शांत थी एंड कमल ना बिल्कुल उसकी आंखों में ना जैसे आंसू आ गया हो। जब कोई 1 साल तक इंतज़ार करता है किसी के लिए एंड जब फ़ोन आए तो वो इमोशन बिल्कुल उसकी आवाज़ से पता चल रहा था। बट माही बिल्कुल सीरियस। माही बोलती है ये सब हम बाद में बात करेंगे, अभी मुझे कुछ काम है। कमल बोलती है ओके, बोलो आपको क्या काम है। माही बोलती है आज से ठीक 2 महीने पहले संगीता शर्मा का एक्सीडेंट हुआ था। आप पता करो वहाँ पे CCTV कैमरास में वो एक्सीडेंट कितने बजे हुई थी एंड ये कंफर्म करके बताओ कि ये सब के पीछे सिद्धार्थ सिंघानिया है या नहीं। कमल बिल्कुल अलर्ट मोड में आ जाती है, बोलती है ओके जस्ट 10 मिनट्स
एंड माही कॉल रख देती है। अगेन कमल का कॉल आता है, माही पिक करती है। देन कमल बोलती है एक्सीडेंट बिल्कुल 2 बजे हुई थी। एंड हाँ, एक्सीडेंट सिद्धार्थ सिंघानिया के कहने पे हुई है। इतना कहना ही था कि माही बोलती है ओके आई विल कॉल यू लेटर। कमल भी लाइक वो एक लंबी गहरी सांस लेती है एंड बोलती है माही प्लीज़ मुझे ज़्यादा वेट मत कराना। एंड माही बस हूँ बोल के कॉल कट कर देती है। एंड कमल वो जो फ़ोन था ना बस वो पकड़े हुए बेड पे बैठे रहते हैं, उसे अब नींद ही नहीं आती। इधर माही वो अगेन आर्या को कॉल करती है एंड बताती है कि ये सब के पीछे सिद्धार्थ सिंघानिया है एंड वो टाइमिंग भी बताती है। आर्या को याद आता है कि वो जो टाइमिंग पे एक्सीडेंट हुआ है उसके जस्ट 10 मिनट पहले ही उसने अपने आदमी को बोला था कि जस्ट थोड़ा सा हट करे संगीता शर्मा को। अब आर्या को सब समझ आ रहा था, मतलब कि संगीता शर्मा को जानबूझकर एक्सीडेंट करवाया गया और उन्हें पॉइजन करके कोमा में डाला गया। वो बस अभी इतना सोच रही थी कि सिद्धार्थ सिंघानिया ये सब क्यों कर रहा है एंड इसके पीछे क्या मोटिव है। तभी माही बोलती है आर्या इट्स वेरी डेंजरस। लोराज़ेपाम की इतनी प्रोलॉन्ग डोसेस धीरे धीरे किसी भी स्ट्रॉन्ग महिला को मेंटली वीक बना सकती है और इतना ही नहीं ये सारी याददाश्त ख़त्म कर सकती है। उसी वक्त टीवी पर एक ब्रेकिंग न्यूज़ फ्लैश हो रही थी। मन्नत शर्मा एडमिटेड टू सिटी हॉस्पिटल ICU, कंडीशन स्टेबल, पुलिस अंडर इन्वेस्टिगेशन। आर्या की नज़र स्क्रीन पर फ्रीज हो जाती है। आर्या को अचानक से मन्नत का याद आता है एंड वो बोलती है मन्नत तो हॉस्पिटल में है। वो ना बिल्कुल माही का कॉल कट करती है, वहाँ से जैकेट उठाती है, कार की कीज लेती है हाथ में और बिना सोचे समझे बस निकल पड़ती है। एंड वो घर से बाहर निकलने से पहले सौम्या को बोलती है सौम्या प्लीज़ अटेंड टुडे मीटिंग ओके एंड हाँ टेक कशिश विथ यू। सौम्या बोलती है ओके मैम। इतना बोलकर आर्या कार की कीज लेती है एंड कार ड्राइव करके वो सीधा हॉस्पिटल पहुंच जाती है। इधर कमरे की खामोशी अचानक मोबाइल की एक साउंड से टूट जाती है। सिया कॉल उठाती है। दूसरी तरफ से नर्स का आवाज़ आता है एम आई टॉकिंग टू सिया शर्मा। सिया बोलती है जी। उधर से बोलती है मैं हॉस्पिटल से बोल रही हूँ, आपकी मम्मा एम आई राइट संगीता शर्मा। शिव बोलती है जी। नर्स बोलती है उनकी हालत फिर से बिगड़ रही है, आप तुरंत हॉस्पिटल आ जाइए ओके। इतना सुनना ही था कि सिया का दिल धक से बैठ जाता है एंड उधर नर्स बोलती रह जाती है हेलो आर यू लिसनिंग, हेलो आर यू देयर। बट सिया कुछ नहीं बोलती है, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। चेहरा ना बिल्कुल थक गया था उसका, क्योंकि वो कई दिनों से नींद नहीं ली थी, बस चिंता और दर्द में थी। वो बिल्कुल तुरंत से ड्रेसिंग टेबल पे रखे हुए एक बैग लेती है और स्कार्फ डालती है शोल्डर पे और तेजी से बाहर निकल जाती है। रात भर की हैवी बारिश से सड़कें अभी भी गीली थी। हॉस्पिटल के पास बहुत सारी गाड़ियाँ थी।
गार्ड्स छतरियों लिए वीआईपी एंट्रीज मैनेज कर रहे थे। आर्या की ब्लैक मर्सिडीज अचानक से रुकती है। ब्रेक के साथ उसकी अर्जेंसी जो है ना बिल्कुल साफ झलकती है। आर्या बाहर निकलती है। आंखों में बेचैनी है, गिल्ट और डर भी है। ठीक उसी वक्त दूसरी तरफ से एक टैक्सी आकर रुकती है। डोर खुलता है और सिया बाहर उतरती है। उसकी आंखें लाल हैं और आंसू से भरी है। दोनों अलग अलग दिशाओं में जाते हैं एंड हाँ, बिल्कुल अलग अलग रीजन से। एक अपनी फ्रेंड मन्नत से मिलने जा रही है और एक अपनी मामा से मिलने जा रही है। सिया बिल्कुल सीधा आईसीयू वार्ड की तरफ भागती है। दिल सिर्फ इतना बोल रहा है कि माँ की हालत बस ठीक हो। आर्या रिसेप्शन की तरफ जाती है एंड इंक्वायरी डेस्क पे पूछती है, मन्नत शर्मा आईसीयू में एडमिट है राइट? उधर से नर्स बोलती है, यस। देन प्लीज टेल मी रूम नंबर राइट नाउ। नर्स को पता था कि वो मिलियनरीज आर्या मल्होत्रा है। वो बिल्कुल ना एकदम जल्दी से रूम नंबर देखती है एंड बोलती है, जी रूम नंबर 216 सेकेंड फ्लोर। आर्या इतना सुनना ही था, वो बिल्कुल कोई थैंक यू क्यों नहीं बोलती है एंड सीधा सेकेंड फ्लोर रूम नंबर 216 में चली जाती है। एंड जैसे ही वो रूम में आती है, रूम में एक एंटीसेप्टिक की हल्की सी स्मेल आ रही थी एंड मशीन की जो पिप पिप साउंड है वो बज रही थी। मन्नत पेट पर लेटी हुई थी। डोर धीरे से खुलता है। आर्या अंदर कदम रखती है एंड जैसे ही डोर खुलने की आवाज़ आती है, आई एम रियली सॉरी, थोड़ी सी कफ हो गई है। मन्नत जो है ना वो टर्न करती है, देखती है कि आर्या आई हुई है। आर्या में बैठती है, बोलती है, सो हाउ आर यू? मन्नत ना उसे बिल्कुल एक आई से ना वो उठा के बोलती है, मतलब तुझे दिख नहीं रहा है मैं कैसी हूँ? बस तेरी वजह से बेटा मैं यहाँ हूँ। वो सिद्धार्थ सिंघानिया उसकी तो। आर्या बोलती है, ओके कंट्रोल, अब उसे मैं देखूंगी। मन्नत बोलती है, सही है, अब मुझे टेंशन नहीं लेना होगा। वैसे ये सब छोड़, तो ये बता कि मेरी भाभी कैसी है? और जैसे ही आर्या ये वर्ड सुनती है भाभी, उसे ना फेस पे प्यारा सा स्माइल आ जाता है। बट जब उसे याद आता है कि सिया उसे छोड़ के जा चुकी है, बिल्कुल ना वो जो स्माइल है ना वो गायब हो जाती है थोड़ी सी। देन मन्नत बोलती है, सब ठीक तो है ना? आर्या बोलती है, सब ठीक है, बस तू ठीक हो जा। एंड उसी पल दरवाजे पर मुस्कान आती है। हाथ में ट्रे है, थोड़ी सी वरीड है लेकिन वार्म स्माइल के साथ आती है। मन्नत जैसे ही मुस्कान को देखती है, उसके फेस पे ना बिल्कुल प्यारा सा स्माइल आता है और ये स्माइल हमारी आर्या नोट करती है। आर्या के फेस पे स्माइल आ जाता है एंड आर्या बोलती है, चॉइस तो बुरी नहीं है मैडम जी आपकी। मैं ना ये बात धीरे से बोलती है, बट मुस्कान की कान जो थी ना वो थोड़ी सी तेज थी। मुस्कान सुन लेती है एंड उसके फेस पे भी ना प्यारा सा छोटू सा फ्लैश आ जाता है। मन्नत जो है ना वो एक हाथ मारती है आर्या को एंड बोलती है, चुप हो जा। एंड आर्या
मुस्कान और मन्नत को देख के ना बिल्कुल खुश हो जाती हैं। एंड वो थोड़ी देर के लिए जो मतलब टेंशन था ना वो सब भूल जाती हैं। एंड जो मन्नत का कैबिन था ना 216, उसके जस्ट ऑपोजिट में सिया की मम्मा संगीता शर्मा का कैबिन था, रूम नंबर 316। जो डोर है ना वो खुलते हैं, सिया ना बिल्कुल धीरे धीरे आती है एंड धीरे से चेयर खींचती है एंड मम्मा के पास जो है ना वो बैठ जाती है। वो अपनी मम्मा का हाथ पकड़ती है, उसकी आंखों में ना आंसू है एंड बोलती है, मम्मा आई डोंट नो, कोई सिद्धार्थ सिंघानिया बोल रहा था आप मेरी मम्मा नहीं हो, बट मैं जब से मुझे होश हुआ है ना आप ही मेरी मम्मा हो ना। मुझे नहीं पता मेरी रियल मम्मा कैसी थी, बट मैं बस आपको जानती हूँ एंड आप ही मेरी मम्मा हो। प्लीज़ वापस आ जाओ प्लीज़। एंड वो अपनी मम्मा का हाथ पकड़ के ऐसी बात करती रहती है। जो मतलब संगीता शर्मा थी ना उनकी मम्मा, उनकी आंखों में ना थोड़ी सी आंसू गिरते हैं एंड ये चीज़ वहाँ खड़ी नर्स नोट करती है एंड वो बोलती है, देखिए आपकी मम्मा की आइस में आंसू हैं। एंड जैसे ही जिया देखती है वो आंसू ना बहुत प्यार से एकदम ना वाइप करती है। तभी नर्स बोलती है, आपकी मम्मा कोमा में है बट आई थिंक वो आपकी वॉइस सुन पा रही है। सो आप हो सके तो आप रोज़ आइए और मम्मा से बात कीजिए, शायद इनकी कंडीशन ठीक हो। जो सिया का जो दिल में ना एक उम्मीद की किरण जागती है, वो अपनी मम्मा का हाथ ना बिल्कुल कस कर पकड़ती है और ढेर सारी बात करती है। आर्या बोलती है मन्नत से, मुझे लगता है मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। बिल्कुल ना एक नोटी से स्माइल करती है एंड वहाँ से निकलती है एंड मुस्कान के पास जाती है एंड बोलती है, मैं तो आपको पहले से जानती हूँ बिकॉज आप मेरे फैमिली डॉक्टर हो एंड हाँ मन्नत बहुत अच्छी है एंड शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। सो डॉक्टर जी आप मेरी फ्रेंड की हार्ट का ख्याल रखिएगा एंड हाँ प्लीज़ टेक केयर ऑफ हर। एंड वहाँ से निकल जाती है आर्या। इधर सिया भी लगभग 1 घंटे बात करके बाहर निकलती है। दोनों का कमरा जो था ना वो अपोजिट था, 216 एंड 316। दोनों जस्ट 1 मिनट के आगे पीछे अपने अपने केबिन से बाहर निकलते हैं एंड कोइंसिडेंटली ये दोनों का टक्कर हो जाता है। दोनों की जो नजरें हैं ना वो मिलती हैं एंड जो नजर होती है ना वो बिल्कुल डिफरेंट थी। एक की आंखों में बहुत गुस्सा था एंड बेइंतहा नफरत था, पर दूसरी की आंखों में बहुत प्यार था। किसकी आंखों में क्या था? मैं बताती हूँ। सिया की आंखों में बेइंतहा गुस्सा था क्योंकि आर्या की फेस वो जब देखी ना उसे फ्लैशबैक में वो चीज़ें याद आती हैं। जब आर्या बोलती है कि उसकी मम्मा का एक्सीडेंट आर्या ने करवाया था एंड ये बात याद करके सिया की आंखों में ना बहुत गुस्सा था एंड शायद बहुत नफरत भी। पर दूसरी तरफ आर्या बहुत प्यार से सिया को देख रही थी। सिया बहुत गुस्से से उसे देखती है एंड वो तेजी से वहाँ से मुड़ती है, बाहर जाने के लिए। बट जैसे ही वो मुड़ती है ना उसका जो दायां पैर होता है ना वो स्लिप करते हैं एंड जो हील जो पहने थे वो टूट जाता है एंड वो अगेन इम्बैलेंस हो जाती है। आर्या ना बिल्कुल
जल्दी से, जैसे 1 सेकेंड का भी टाइम नहीं लेती एंड उसे गिरने से पहले ही आर्या बिजली की तरह आगे बढ़ती है और बाहों में उठा लेती है। सियाना बिल्कुल गुस्से से बोल रही थी, मुझे छोड़ो, आई हेट यू आर्या, डू यू हेयर मी, आई हेट यू। उसकी आवाज़ काँप रही थी, गुस्से से नहीं, बिल्कुल ना जैसे कोई इंसान टूटा हुआ रहता है ना, उस टाइप का आवाज़ आ रहा था। बट हमारी आर्या को ना बिल्कुल मतलब फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था उसकी बातों से कि वो क्या बोल रही है, जस्ट वो देख रही थी सिया की आंखों में एंड आर्या की हाथ उसकी कमर पर और मजबूती से मतलब जकड़ता है उसकी कमर को। एंड जैसे ही सिया को महसूस होता है वो क्रीप, सिया ना बिल्कुल मतलब जो गुस्सा था ना वो भूल जाती है एंड आर्या उसे बिल्कुल एक हाथ से उठाती है एंड दूसरे हाथ से सिया का स्लीपर पकड़ती है। सो आर्या बहुत स्ट्रॉन्ग थी, तो सिया तो उसके लिए मतलब कुछ थी ही नहीं, वो जस्ट एक हाथ से सिया को उठा लेती एंड दूसरे हाथ में स्लीपर था एंड वो ना बिल्कुल धीरे धीरे चल रही थी। अब आर्या कोई मामूली तो थी नहीं, वो थी मिलियनरीज। सो वहाँ पे रिपोर्टर्स की भीड़ आ जाती है। वो लोग जितने भी थे ना वो कैमरे उठाकर फ़ोटो खींचने लगते हैं एंड तरह तरह के क्वेश्चन करने लगते हैं। बट तभी आर्या के जितने भी गार्ड्स होते हैं ना वो मतलब घेर लेते हैं एंड रिपोर्टर्स को साइड कर देते हैं। एक गार्ड भागकर आर्या के पास आता है एंड बोलता है, मैम मैम डू यू नीड हेल्प। आर्या ना बस एक आइज़ उठाती है एंड गार्ड बिल्कुल 2 कदम पीछे चला जाता है। आर्या सिया को ना बिल्कुल प्यार से वो सोफ़ा होता है ना वहाँ पे बैठाती है एंड गार्ड की तरफ देखती है एंड एक बार अपनी नज़र उस टूटे स्लीपर पे देखती है। आर्या का एक ये बात था ना, वो मतलब बातें समझा के बोलती नहीं थी, वो अपनी जो आईज है ना उससे बोलती थी एंड गार्ड समझ जाता है। वो जस्ट उसे लगता है आई थिंक 1 मिनट लगता है एंड वहाँ पे एक न्यू ब्रांडेड हिल्स जस्ट 1 मिनट में आ जाता है। उधर रिपोर्टर्स फुसफुसाने लगते हैं, बिलियनर्स आर्या मल्होत्रा कैरिंग हर वाइफ सिया शर्मा। सिया जैसे ही सुनती है उसका चेहरा ना बिल्कुल गुस्से से लाल हो जाता है एंड वो कांपते हुए कहती है, तुम्हें समझ नहीं आता, मुझे तुम्हारी केयर नहीं चाहिए, आई डोंट नीड यू, मैं खुद से चल सकती हूँ। आर्या ना बिल्कुल उसे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। वो कार्ड जो है ना वो न्यू स्लीपर ला के देता है। आर्या एक वर्ड नहीं बोलती है, एक रिप्लाई नहीं करती है सिया को एंड कार्ड से वो स्लीपर लेकर आर्या ये फर्स्ट टाइम था वो नीचे झुकती है एंड जैसे ना घुटनों पे बैठते हैं ना वो घुटनों पे बैठती है एंड सिया का पैर अपनी थाई पे रखती है एंड वो जैसे ही सिया का पैर पकड़ती है ना, सिया भी लाइक फ्रीज, वो बस आर्या को देख रही थी एंड आर्या वो स्लीपर जो न्यू होता है ना वो बहुत ही प्यार से सिया को पहनाती है और वो जैसे मतलब वो स्लीपर पहनाती है ना, सिया की आंखों में बिल्कुल आंसू थे एंड वो अब गुस्सा नहीं कर रही थी एंड अगेन वो दूसरा पैर होता है वो अपने थाई पे रखती है एंड वो जो पैर था ना वो थोड़े से गंदे हो चुके थे, वो हैंकी लेती है और बहुत ही प्यार से उसकी जो लोअर होता है ना पैर का वो क्लीन करती है अगेन बहुत प्यार से
दूसरे पैर में भी हिल जो है ना वो पहनाती है। वहाँ पे जितने भी थे ना गार्ड्स, वो तो पहले से बहुत शौक में थे। उन्हें तो बिल्कुल भरोसा ही नहीं हो रहा था कि वो आर्या मल्होत्रा को देखे एंड वहाँ पे जितने भी रिपोर्टर्स थे दूर से, वो बस कैमरे से जो पिक ले रहे थे। आर्या का जैसे ही मतलब वो स्लीपर पहनाना हो जाता है, वो बिल्कुल सिया की क्लोज आती है एंड उसकी ईयर्स में बोलती है, टेक केयर ओके एंड हाँ डोंट फॉरगेट यू आर माई वाइफ। वो इतना बोल के वहाँ से चली जाती है एंड सिया जो है ना वो सोफे पे बैठी थी एंड वो जस्ट सोफे पे ही बैठी रहती है। उसे बिल्कुल फ्रीज हो गई थी। उसे मतलब समझ ही नहीं आ रहा था कि अभी जस्ट हुआ वो रियलिटी था या फिर सपना था। एंड जैसे ही आर्या बाहर निकलती है ना, सारे रिपोर्टर्स जो है ना फिर से मतलब घेर लेते हैं, बट आर्या एकदम जैसी आंखों से देखती है सारे रिपोर्टर्स की तरफ एंड एक शार्प टोन में बोलती है, बैक ऑफ। एंड जैसे ही वो बोलती है ना, सारे कैमरे नीचे हो जाते हैं एंड आर्या बिना पीछे देखे अपनी ब्लैक मर्सिडीज में जाकर बैठ जाती है एंड गॉगल्स लगाती है एंड कुछ ही देर में वहाँ से वो एंड उसकी कार छूमंतर हो जाती है। आई मीन गायब हो जाती है एंड रिपोर्टर्स बस देखते रह जाते हैं। सो अब सीन थोड़ा सा मल्होत्रा इंडस्ट्रीज पे शिफ्ट करते हैं। बड़ी सी स्क्रीन पर आर्या का नया प्रोजेक्ट शोकेस हो रहा है। प्रोजेक्ट फोनिक्स ग्लोबल एक्सपेंशन। रूम में साइलेंस है। फ्रंट रो पे कशिश बैठी है एंड जस्ट बगल में सौम्या बैठी है। प्रेजेंटेशन शुरू होता है। एक क्लाइंट पूछता है, दिस स्ट्रेटेजी हु इज एक्चुअली हैंडलिंग? आर्या मल्होत्रा हरसेल्फ और हर टीम। रूम बिल्कुल फ्रीज हो जाता है। सौम्या थोड़ी सी नर्वस होती है, बट कशिश काम स्माइल के साथ खड़ी होती है एंड बोलती है, आर्या मल्होत्रा इज द विजन एंड वी हर टीम आर द हैंड्स। Execution is our battlefield and we never lost. सौम्या तुरंत से सपोर्टिव टोन में थोड़ा सा ऐड करती है एंड बोलती है, एंड फॉर प्रोजेक्ट फोनिक्स वी आर नॉट जस्ट हैंडलिंग, वी आर हैंडलिंग आर्या नेम, दैट मीन्स फ्लॉलेस। ये सुनकर क्लाइंट इम्प्रेस होकर सिर हिलाते हैं एंड सभी तालियां बजाते हैं एंड वो जो डील होती है ना वो क्रैक हो जाती है। मीटिंग ख़त्म होती है। कॉन्फ्रेंस रूम खाली होता है। बस कशिश और सौम्या अकेली रहती है। सौम्या जो है ना सारा फाइल गैदर करती है एंड कशिश बोलती है, यू नो कभी कभी लगता है आर्या आप पर ज़्यादा ट्रस्ट करती है। सौम्या बोलती है, ट्रस्ट कमाई जाती है, सिर्फ एम्बिशन से नहीं। कशिश पलट कर डायरेक्ट देखती है एंड बोलती है, एम्बिशन ही ट्रस्ट बनाता है, बस मौका चाहिए। दोनों की नज़रें मिलती हैं एंड सौम्या बोलती है, मीटिंग ख़त्म हो चुकी है सो थोड़ा सा रिलैक्स कर लो। देन कशिश बोलती है, आई थिंक रिलैक्सेशन डज नॉट बिल्ड एम्पायर। सौम्या उठती है, टेबल के पास जाकर कशिश के हाथ से एक फाइल खींच लेती है एंड वो जैसे ही वो फाइल खींचती है ना, उनके हाथ टच करते हैं एंड कशिश बिल्कुल स्टीफ हो जाती है एंड सौम्या बिल्कुल सॉफ्टली बोलती है, और कभी कभी एम्पायर चलाने के लिए सिर्फ दिमाग नहीं दिल भी चाहिए होता है मैडम।
एंड ये सुनकर कशिश ना ब्लश करती है। एंड तभी सौम्या ना करीब आती है एंड जो कशिश की जो कुर्सी थी ना उसे थोड़ा सा पीछे तरफ करती है ताकि मतलब वो रिलैक्स में बैठे, आराम से बैठे। सौम्या बिल्कुल करीब थी बट कशिश बिल्कुल नहीं रुकती। कशिश बस सौम्या की आंखों में खो जाती है बिकॉज सौम्या की आंखें बहुत प्यारी थी। सौम्या बोलती है अगर आप मुझे ऐसे देखते रहेंगे ना तो हमें लगता है यू विल फॉल फॉर मी। कशिश ना बिल्कुल मतलब अपनी नज़रें नीचे करती है, थोड़ा खुद को संभालती है और बोलती है ये ऑफिस है। तो मैं बोलती है ऑफिस ही तो है कशिश, यहाँ रूल्स और रेगुलेशन तोड़ने में मज़ा आता है। इतने में बाहर से फुट स्टेप की आवाज़ आती है। आर्या कॉरिडोर से गुजरती है। कशिश ना तुरंत से पीछे हटती है, पेपर उठाकर खुद को पीसी दिखाती है। सौम्या को ना हल्की सी हंसी आ जाती है बट वो स्माइल को कंट्रोल करती है। वो बोलती है स्केयर ऑफ आर्या और स्केयर ऑफ मी। कशिश ना उसे बिल्कुल घूर के देखती है एंड आर्या अंदर आती है एंड बोलती है कॉन्ग्रेचुलेशन टू बोथ ऑफ यू। आई नो कि तुम लोग ये डील क्रैक कर लोगे एंड आई एम हैप्पी, सो यू कैन टेक लीव फॉर वन डे, एंजॉय। एंड इतनी बोलकर वहाँ से थोड़ी सी स्माइल करके आर्या चली जाती है। एंड आर्या का जो मूड था ना वो अभी बहुत ही लाइट हो गया था क्योंकि वो अपनी मैडम जी से मिली थी हॉस्पिटल में, तो वो थोड़ा सा स्माइल उसके फेस पे था। सो अब मैं थोड़ा सा स्माइल करके आप लोगों को बाय बाय बोलती हूँ, ठीक है। एंड बीच बीच में मुझे खांसी हो गई थी, सो उसके लिए सॉरी। कहीं कहीं मैंने वो ऑडियो हटा दी है एंड अगर वो ऑडियो नहीं हटी हो तो सॉरी। एंड कुछ सुनाऊँ? हाँ, सुना देती हूँ। जिंदगी हसीन है, जिंदगी से प्यार करो। बकवास फिर से बोलो। जिंदगी हसीन है, जिंदगी से प्यार करो, है रात तो सुबह का इंतज़ार करो, वो पल भी आएगा। क्या बकवास बोल रही, नहीं तो छोड़ो मत सुनो आप लोग। एंड हाँ, मेरी स्टोरी का इंतज़ार भी करो। बाय बाय। कितना बार बाय बोलूँगी मैं? बाय बाय।